हेलो एवरीवन, जावा सीरीज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जावा फंडामेंटल्स टॉपिक के बारे में, जिसमें हमारा स्टार्टिंग होगा टॉपिक कैरेक्टर सेट एंड देन टोकन्स को हम लोग करेंगे डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, जावा में फर्स्ट जो बेसिक सेगमेंट है उसका नाम क्या लिखा है यहाँ पे, कैरेक्टर सेट इन जावा। बेसिकली कैरेक्टर जो है ना, वो किसी कैरेक्टर किसी अक्षर को कहते हैं जो किसी लैंग्वेज का सबसे छोटा कंपोनेंट है, और इन अक्षरों को मिला के इन कैरेक्टर्स को कंबाइन करके हम लोग कुछ शब्दों को बनाते हैं मीनिंगफुल, और उनकी मदद से फिर हम लोग फाइनली प्रोग्राम को क्रिएट कर पाते हैं। सी व्हाट्स द डेफिनेशन, कैरेक्टर्स आर द स्मॉलेस्ट indivisible units of the program that are used to form the meaningful tokens। यानी कैरेक्टर्स आपके प्रोग्राम का सबसे छोटा और इंडिविजिबल, यानी कि वो सबसे छोटा ऐसा टुकड़ा जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ऑफ द प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू फॉर्म द मीनिंगफुल टोकन्स, और इनके हेल्प से हम लोग मीनिंगफुल टोकन्स को क्रिएट कर पाते हैं। और टोकन्स आपके प्रोग्राम का वो कंपोनेंट है जो एक तो छोटा छोटा टुकड़ा होगा, इंडिविजुअल टुकड़ा होगा, लेकिन उसका कोई मीनिंग आप देखेंगे कि होता है। नाउ क्या लिखा नेक्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं आप, जावा यूजेस द यूनिकोड कैरेक्टर सिस्टम। पता है जावा का जो कैरेक्टर सिस्टम है वो एक 16 बिट का कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम होता है, और ये जो कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम है उसको हम लोग यूनिकोड यानी यूनिवर्सल कोड कैरेक्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इस कैरेक्टर सिस्टम में दुनिया के डिफरेंट स्क्रिप्ट्स को सपोर्ट करता है, उसके कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है जावा, जिसमें अप्रॉक्स 34,000 कैरेक्टर्स तक के 34,000 कैरेक्टर्स तक वो अप्रोक्सीमेटली सपोर्ट करता है। और ये भी एक इमर्जिंग स्टैंडर्ड है जिसमें आगे और भी चेंजेस देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं आप देखें, इट इंक्लूड्स द आस्की कैरेक्टर्स एज वेल। तो जावा जो लैंग्वेज है ना, वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसके अंदर जो आने वाले कैरेक्टर्स है उसको भी यूज करता है, जिनमें फर्स्ट सेगमेंट कौन सा लिखा हुआ देखें, लेटर्स कैपिटल A to Z और स्मॉल a to Z, डिजिट्स 0 to 9, सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक डॉलर साइन, एस्ट्रिक साइन, प्लस, कॉमा साइन, इक्वल टू साइन, परसेंट साइन एंड मिनिमम। एंड फोर्थ सेगमेंट इज व्हाइट स्पेसेस। व्हाइट स्पेसेस की कैटेगरी में आप एग्जांपल देखें तो न्यू लाइन, ब्लैंक स्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जावा का कैरेक्टर सिस्टम जो है उसी का यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जो बेसिकली आस्की कैरेक्टर्स का यहाँ पे आपने कैटेगराइजेशन किया हुआ है। ओके, ना कैरेक्टर सीखने के बाद आप जब नेक्स्ट हायर लेवल टॉपिक में मूव ऑन करेंगे तो उसी नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या लिखा है देख रहे हैं आप, जावा टोकन्स। सी टोकन्स जो है ना, दे आर लाइक द मीनिंगफुल वर्ड्स, और वर्ड्स को बनाने के लिए हम लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है कैरेक्टर्स को। तो जावा टोकन्स का डेफिनेशन क्या कहता है यहाँ पे, दीज आर द मीनिंगफुल इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द प्रोग्राम। आई मीन टोकन्स जो होते हैं वो आपके प्रोग्राम के एक तो मीनिंगफुल यूनिट्स हैं, ऊपर से इंडिविजुअल कहने का मतलब सेपरेट यूनिट्स होंगे, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होंगे, दैट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोग्राम। ओके, यानी कि अगर कोई घर बनाना होता है तो आपको रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, लाइक आपको ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, रॉड चाहिए। ओके, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। उनको जब आप प्रॉपर वे में कंबाइन करते हैं तो एक घर का या एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है। तो अगर आपका एक प्रोग्राम एक बिल्डिंग है तो उसको बनाने के लिए जो मीनिंगफुल कंपोनेंट्स आप यूज करेंगे, उन मीनिंगफुल कंपोनेंट्स को हम लोग कहते हैं टोकन्स। फाइन, तो यहाँ पे टोकन्स को कैसे प्रोग्रामिंग में कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो जावा के टोकन्स में फर्स्ट सेगमेंट कौन सा लिखा हुआ देख रहे हैं आप, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स, पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स, एंड फिफ्थ वन इज ऑपरेटर्स। तो ये 5 कंपोनेंट्स में टोकन्स को क्लासिफाई किया गया है, जिनको आप एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं, और ये आपके जावा प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल पार्ट होता है। यानी जावा लैंग्वेज शुरू करना हो तो आपको ये फंडामेंटल कंपोनेंट्स के बारे में नॉलेज होगा तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट से, जिसका नाम क्या लिखा हुआ देख सकते हैं आप, कीवर्ड्स। सी की मतलब तो होता है चाबी, वर्ड्स मतलब होता है शब्द। तो प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको चाबी की तरह एक सर्टेन काम को यूज करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, तो कीवर्ड्स का डेफिनेशन क्या लिख रहा है, दीज आर द स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड्स। आई मीन कीवर्ड्स वैसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पहले से रिजर्व्ड होता है, दैट हैव गॉट प्री डिफाइंड मीनिंग। इनका मीनिंग पहले से फिक्स होता है, डिफाइंड होता है, एंड दे आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, और ये किसी निश्चित काम के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज में लाए जाते हैं। तो वैसे स्पेशल मीनिंगफुल शब्दों को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं क्या, कीवर्ड्स। ओके,
तो यहाँ पे एग्जांपल नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा देख रहे हैं आप, देयर आर 50 कीवर्ड्स इन जावा। तो जावा में बेसिकली 50 कीवर्ड्स हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। लाइक आप लिख रहे हैं इंट, आप लिख रहे हैं डबल, देन कैर, वॉइड, पब्लिक, स्टैटिक, प्राइवेट, क्लास, इंटरफेस। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं, यहाँ 50 कीवर्ड तो नहीं दिख रहे हैं, बट आगे भी आप बहुत सारे कीवर्ड्स को डील करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। बस आप ये बेसिकली समझ लें कि कीवर्ड जो रिजर्व वर्ड्स हैं उनका अपना एक निश्चित मीनिंग होता है, ठीक है। सपोज कीजिए आपने यहां पे जो लिखा हुआ है इंट, देखिए आप यहां पे जो सपोज कीजिए आप अगर ऐसे करके लिखते हैं कभी इंट, इन दिस वे इंट, सपोज करो कोई वेरिएबल बना x नाम का, एंड देन यू हैव पुट सेमीकोलन ओवर हियर, ओके। तो ये जो x है ना, इंट x करने से क्या होगा, कंप्यूटर के मेमोरी में इंटीजर टाइप का x के नाम से आप देखेंगे कि एक ब्लॉक बन रहा है, और ये जो x का नेचर है वो किस टाइप का आपने चूज किया, इंटीजर। तो जब आप int x करते हैं तो मेमोरी में x नाम का ब्लॉक तो क्रिएट हुआ, उसका वैल्यू किस टाइप का वो होल्ड करेगा, इंटीजर टाइप का वो होल्ड करेगा। बट अगर आप यहाँ पे लिखते अमित देन x, तो यहाँ पे x नाम का कोई ब्लॉक रिजर्व नहीं होता, बिकॉज अमित इज नॉट अ कीवर्ड एक्चुअली। बट इंट करोगे तो इंट एक कीवर्ड है, उसका काम क्या है कि वो एक वेरिएबल डिक्लेरेशन में हेल्प करता है आपका, ओके। इट इज अ डेटा टाइप ओवर हियर। तो ये जो इंट है उसका अपना पर्पस है। आगे चलकर आप लूप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको फॉर, व्हाइल, डू, ये सारे कीवर्ड्स का डिस्कशन करना होगा। आप कंडीशनल स्टेटमेंट चैप्टर में पहुंचेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा इफ, एल्स, स्विच, केस, ब्रेक, ओके। आप जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सेगमेंट को डील करेंगे प्रॉपर्ली तो उसमें आपको सुनने को मिलेगा क्लास, प्राइवेट, पब्लिक, स्टैटिक एंड ऑल दोस। तो इस तरीके से ढेर सारे कीवर्ड्स होते हैं और हर कीवर्ड का अपना एक निश्चित मीनिंग होता है, यानी एक वर्ड का काम दूसरा कीवर्ड नहीं करेगा और इसका काम ये वाला कीवर्ड नहीं करेगा। ऑल ऑफ देम आर हैविंग देयर स्पेसिफिक यूज, स्पेसिफिक पर्पस, फाइन। तो कीवर्ड्स का अपना इंपॉर्टेंस होता है और किस कीवर्ड का क्या काम है वो आप आगे के क्लासेस में देखते जाएंगे, ओके। एक और बात ध्यान में रखें, जावा जो है ना वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और इसमें जितने भी वर्ड्स आप पुट करते हैं, जितने भी वर्ड्स को आप लिखते हैं कीवर्ड्स में, बेसिकली वो आप स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं और यहाँ पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में होता है डिफरेंस। ध्यान रखें कीवर्ड्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखना है क्योंकि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें अपर केस लोअर केस को वो अलग अलग ट्रीट करता है, ठीक है। तो ये कहानी था कीवर्ड्स के बारे में। नेक्स्ट सेगमेंट जो हम लोग डील करेंगे वो नेक्स्ट सेगमेंट का नाम क्या लिखा है, आइडेंटिफायर्स। दिस इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द टोकन्स पार्ट, ओके। तो आइडेंटिफायर्स बेसिकली क्या है, तो दीज आर बेसिकली द नेम्स दैट रेफर टू द नेम्स ऑफ द वेरिएबल्स, मेथड्स, क्लासेस, अरेज एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी आप अपने प्रोग्रामिंग में जो वेरिएबल्स बनाते हैं, जो फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शंस को यहाँ पे मेथड्स बुलाते हैं जावा में, क्योंकि जावा में तो सारे के सारे फंक्शन को क्लास के अंदर रखना होता है, दे आर द मेंबर फंक्शंस। तो उन सारे मेंबर फंक्शंस को जावा में स्पेशल नाम से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, मेथड्स, ओके। तो जावा में मेथड्स तो फंक्शंस को कह रहे हैं हम लोग। तो मेथड का नाम हो, वेरिएबल का नाम हो, क्लास का नाम हो या फिर किसी एरे का नाम हो, तो जो भी नाम आप यहाँ पे यूज करते हैं इन सारे नामों को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स, क्योंकि इनका काम है रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना, ओके। नेक्स्ट, they are formed by a sequence of letters, digits and some symbols like dollar sign and underscore sign। यानी आइडेंटिफायर्स जो है ना उनको जब आप क्रिएट करेंगे, उन नामों को जब आप बनाएंगे तो नामों को क्रिएट करने के लिए आपको एक सीक्वेंस बनाना होता है, आपको एक कलेक्शन करना होता है। तो आप किसका सीक्वेंस बनाएंगे, लेटर्स का, उसके अलावा डिजिट्स का और कुछ निशान का, लाइक डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर साइन। इनकी परमिशन है नेमिंग करने के लिए जावा में, ओके। तो जब भी जावा में आप कोई नाम लिखें तो नाम लिखने में आप लेटर्स यूज करिए, डिजिट्स यूज करिए, उसके साथ साथ आप डॉलर और अंडरस्कोर साइन का भी यूज करिए, ओके। नेक्स्ट, कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए यहाँ पे, जैसे इस एग्जांपल को आप देखें, ये एग्जांपल जो लिखा हुआ है सम, इसमें आपने सिर्फ लेटर्स यूज किया लाइक SUNM, ओके। इस एग्जांपल को आप देखें, डेट ऑफ बर्थ, इसमें क्या लिखा आपने D_O_B, फाइन। नेक्स्ट नेम क्या लिखा, P डॉलर, ऑल दीज आर वैलिड नेम्स। नेक्स्ट नेम क्या लिखा, A1, ये नाम भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो जब भी आप नाम लिखें तो उसमें आपको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है सो दैट आपको जावा प्रॉब्लम या एरर जनरेट ना करे। तो क्या रूल्स फॉलो करना पड़ता है आइडेंटिफायर्स नेम को लिखने के लिए, वो हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में अब देखने जा रहे हैं। सी नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स टू डिक्लेयर द आइडेंटिफायर नेम, यानी आइडेंटिफायर नेम्स को लिखने में क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं वो अब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं डिस्कशन।
सी फर्स्ट रूल इज इट शुड स्टार्ट विथ अ लेटर, यानी कि जावा में आप जो भी वेरिएबल नेम, जो भी मेथड नेम आप लिखते हैं तो किससे शुरू कर सकते हैं आप, इट शुड स्टार्ट विथ अ लेटर, यानी वो कैपिटल एबीसीडी, स्मॉल एबीसीडी, उनका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखता है इसमें, द अपर केस एंड द लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। एज यू नो जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें कैपिटल लेटर में लिखा हुआ चीज और स्मॉल लेटर में लिखा हुआ चीज दोनों होता है डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जावा में एक वेरिएबल बनाया है सम स्टार्टिंग विथ कैपिटल एस, और अगर कोई वेरिएबल बनाया है सम स्मॉल SUM, तो ये दोनों नेम्स डिफरेंट होंगे, दे विल बी डिस्टिंक्ट टू ईच अदर, ओके, दे आर डिफरेंट इन जावा, दे आर नॉट द सेम थिंग, ओके, क्योंकि अपर केस लोअर केस डिफरेंट होता है। तो नाम लिखने के समय बहुत ही केयरफुल रहना होगा, जिस तरीके का लेटर्स आप यूज किए हैं लिखने के डिक्लेरेशन के वक्त, वैसा ही आपको यूज करना होगा लेटर ऑन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज इट मस्ट नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, यानी जावा में जो भी नेम्स आप लिखेंगे वो नेम्स कभी भी किससे स्टार्ट नहीं करना आपको, इट मस्ट नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, उसको कभी भी डिजिट से आपको स्टार्ट नहीं करना है, ओके। डिजिट नाम के पीछे आ सकता है लेकिन उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। सी अगर आपने नाम लिखा है A1 तो ये नाम तो वैलिड था, बट अगर आप कोई नाम क्रिएट कर रहे हैं 1A तो ये हो जाएगा इनवैलिड। जैसे अगर आपका वेरिएबल आप इंटीजर टाइप का यहाँ पे बनाते हैं क्या, इंट, देन यू आर राइटिंग A1, ओके, देन सेमीकोलन, तो दिस नेम इज परफेक्टली फाइन। बट अगर आप ये नाम सामने में कोई डिजिट यूज कर लेते हैं लाइक 2A, तो दिस विल बी इनवैलिड। इसका आपको केयर रखना है, हमेशा नाम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है। नेक्स्ट रूल क्या लिखा, इट मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, यानी जावा में आप कभी भी कीवर्ड को एज एन आइडेंटिफायर नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर आपने लिख दिया इंट इफ स्मॉल लेटर्स में, बिकॉज यू नो दिस इफ इज द कीवर्ड, इट इज हैविंग इट्स ओन यूज, तो इस इफ को आप इंट की तरह क्रिएट करेंगे, इट्स अ मिस्टेक नाउ, सो दिस स्टेटमेंट इज इनवैलिड। बट अगर आपने लिखा इंट इफ and this if has been written in capital letters, this is perfectly okay, क्योंकि ये जो capital if है this is not a keyword anymore, तो it can be used in this manner, but this is wrong, okay। next point, use of white spaces is not allowed, यानी जब भी जावा में आप कोई नेमिंग करते हैं, नाम लिखते हैं, आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसमें व्हाइट स्पेसेस का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना है, ओके। सी अगर आपने लिखा इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया इंट सम ऑफ नम, और अगर आप बीच में यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस छोड़ते जा रहे हैं तो ये नाम हो जाएगा रॉन्ग, दिस इज इनवैलिड, ओके, क्योंकि नाम के बीच में आप स्पेस नहीं छोड़ सकते हैं, जावा का ये स्ट्रिक्ट रूल है। व्हाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ द वेरिएबल नेम यू आर यूजिंग, ओके। सी नेक्स्ट रूल इज यूज ऑफ अंडरस्कोर साइन एंड डॉलर साइन इज अलाउड, यानी आप यहाँ पे अंडरस्कोर साइन भी यूज कर सकते हैं, डॉलर साइन भी यूज कर सकते हैं। हाउएवर द आइडेंटिफायर नेम कैन स्टार्ट विद देम, यहां तक कि नाम का जो शुरुआत है उसको आप किससे कर सकते हैं, अंडरस्कोर या डॉलर से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए इस एग्जांपल में आपने वेरिएबल का नाम रखा सम ऑफ नम और बीच में आप यहाँ अंडरस्कोर यूज किए हैं, इट्स परफेक्टली ओके। इस एग्जांपल में आपने नाम क्या रखा है, P डॉलर, इट्स ऑल्सो फाइन। अगर आप नाम लिखते हैं इंट डॉलर A, देन ऑल्सो इट्स ओके, बिकॉज आइडेंटिफायर नेम कैन स्टार्ट विद डॉलर साइन एज वेल एज द अंडरस्कोर साइन, दिस इज ऑल्सो ओके, फाइन। तो ये सब कुछ रूल्स थे जो कि आइडेंटिफायर नेम को लिखने के समय आपको रखना होता है ध्यान में, ये आपको हमेशा केयर रखना है, ओके। नेक्स्ट सेगमेंट जो हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं वो आइडेंटिफायर से ही रिलेटेड है। सेगमेंट का नाम क्या लिखा है, नेमिंग कन्वेंशंस इन जावा, यानी जावा में नाम लिखने का कुछ परंपरा है, कुछ कन्वेंशंस है जिनको कि आपको फॉलो करने का कोशिश करना है। सी दीज आर नॉट द रूल्स, कन्वेंशंस बेसिकली जावा में जो पहले से बने बनाए कुछ चीजें हैं उन चीजों को ध्यान में रखकर जब वो पैटर्न को, स्टाइल को अपनी चीजों पे जब आप लागू करते हैं, उन्हीं चीजों को नेमिंग कन्वेंशंस कहते हैं नामकरण करने के वक्त, फाइन। दे आर नॉट द रूल्स एग्जैक्टली। तो इसमें फर्स्ट कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन क्या कहता है, द क्लास नेम्स एंड द इंटरफेस नेम्स शुड स्टार्ट विथ एन अपर केस लेटर। आप हमेशा ध्यान रखिए जावा में जब भी आप किसी क्लास नेम का जिक्र कर रहे हैं, अगर वो प्रीडिफाइंड क्लास नेम है, ठीक है, या अगर वो प्रीडिफाइंड इंटरफेस नेम है, इंटरफेस के बारे में आप बाद में सीखेंगे वो होता है क्या बेसिकली, बट अगर आप जो भी क्लास नेम या इंटरफेस नेम यूज करते हुआ देख रहे हैं जावा में, उसके बारे में क्या ध्यान रखें, उसका नाम लिखने के बारे में क्या ध्यान रखें, दे शुड स्टार्ट विथ एन अपर केस लेटर,
यानी इसके नाम का शुरुआत आपको अपर केस लेटर से करना होता है। एंड एवरी सब्सिक्वेंट वर्ड शुड ऑल्सो स्टार्ट विथ एन अपर केस लेटर, और उसमें जैसे नए नए वर्ड्स आते जाएंगे उनको भी आपको किससे स्टार्ट करना पड़ता है, अपर केस लेटर से। एक एग्जांपल हम शो कर रहे हैं। सी, इस एग्जांपल में आपने क्लास बनाया, ओके क्लास ये आप बना रहे हैं, दिस इज द यूजर डिफाइंड क्लास से। क्लास का नाम क्या रखा आपने, स्टूडेंट। तो जब आप स्टूडेंट नाम का क्लास क्रिएट कर रहे हैं खुद से, तो उसमें आप देखिए एस कैपिटल से आपने स्टार्ट किया, ओके और इस नाम में एक वर्ड है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्लास को बनाने के समय अगर इस क्लास के नेम में 2 वर्ड्स हैं, जैसे इस एग्जांपल में आप देखें इस क्लास नेम में आपके पास कितने वर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं, 2 वर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसका लिखने का क्या कन्वेंशन है, उसको लिखने के समय आपको क्या करना होता है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको क्या करना होता है, कैपिटल, और उनको करना होता है मतलब कॉन्कैटिनेट या चिपकाना पड़ता है उन्हें। फाइन, तो अगर 1 वर्ड नेम है तो इस ऑर्डर में लिखने का कोशिश करें, ज्यादा वर्ड्स हैं तो इस ऑर्डर में लिखने का कोशिश करें, बट बीच में ब्लैंक स्पेस, अंडरस्कोर ये सब यूज ना करें। दिस इज योर नेमिंग कन्वेंशन, ओके दिस वाज द फर्स्ट नेमिंग कन्वेंशन। See, second naming convention illustrates that the names of the private members consist of lowercase letters only. देखिए क्लासेस ऑब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो इनके बारे में डेप्थ नॉलेज होगा आपको, अभी बस आप रफली सुन ले। जब आप कोई क्लास बनाते हैं और क्लास के अंदर अगर कोई मेंबर का क्वालिटी प्राइवेट टाइप का डिक्लेयर्ड है, ठीक है, मेंबर का क्वालिटी प्राइवेट टाइप का डिक्लेयर्ड है, तो उसका जो नाम आप लिखेंगे दैट विल कंसिस्ट ऑफ लोअर केस लेटर्स ओनली। इसका ध्यान रखें, उसमें सिर्फ लोअर केस लेटर्स यूज किया जाता है, और अगर उस नाम में ज्यादा वर्ड्स हैं तो एवरी सब्सिक्वेंट वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय द अंडरस्कोर साइन। यानी प्राइवेट मेंबर्स का नाम में सिर्फ स्मॉल लेटर्स यूज करना होता है, और अगर उसमें मल्टीपल वर्ड्स होंगे तो हर वर्ड जो सब्सिक्वेंटली उसमें अटैच होगा वो अंडरस्कोर साइन से हो जाएगा सेपरेट। एक एग्जांपल चेक करते हैं। सी, हम लोगों ने सपोज कीजिए क्लास बनाया स्टडरेक, ओके ना। अब इस क्लास में सपोज कीजिए एक मेंबर है रोल नंबर, ओके और इसका क्वालिटी कैसा है, प्राइवेट टाइप का है। ये सब आप क्लासेस ऑब्जेक्ट में डिटेल में सीखेंगे, अभी बस आप प्लीज रफली समझ लें। जावा में कोई क्लास है, ये उसका प्राइवेट मेंबर है, फाइन। तो क्लास के अंदर एक प्राइवेट टाइप का मेंबर है, इंटीजर टाइप, रोल नंबर। तो इस रोल नंबर में आप देख सकते हैं 2 वर्ड्स हैं, रोल एंड नंबर, ओके तो ये दोनों वर्ड्स को किससे आपने चिपकाया है, अंडरस्कोर साइन से, क्योंकि उसका नेचर कैसा है, प्राइवेट। यानी प्राइवेट में जो मेंबर्स का नाम आप लिखते हैं उसमें अगर मल्टीपल वर्ड्स हैं तो अंडरस्कोर से सेपरेट होगा, पर लेटर सारे स्मॉल केस में ही होंगे, और अगर एक वर्ड का नाम है तो सारे स्मॉल लेटर्स में होंगे। सपोज कीजिए एक मेथड भी है इसके अंदर, मेथड मतलब उसके अंदर सपोज करो कोई फंक्शन है, तो आपने जो क्लास बनाया, ये क्लास का जो बाउंड्री है वो यहां से लेकर यहां तक है, ओके क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर हो गया रोल नंबर, उसके अंदर एक और प्राइवेट मेंबर है जिसका नाम क्या लिखा है, शो रिकॉर्ड। तो जो शो रिकॉर्ड है ना, दिस शो रिकॉर्ड इज बेसिकली अ फंक्शन, इट इज अ मेथड। क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शन है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ मेथड इन जावा। तो आपके क्लास के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है शो रिकॉर्ड, और इस मेथड का क्वालिटी कैसा है, प्राइवेट। तो आप देखिए उसमें अगर 2 वर्ड्स यूज किए गए हैं तो आपको उसमें अंडरस्कोर साइन का यूज करना पड़ता है, बट सारे लेटर्स स्मॉल में लिखे जाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेगमेंट में आप जाएंगे, सब डिटेल में आपको क्लियर हो पाएगा। अभी बस आप नाम लिखने का पैटर्न को समझिए। नेक्स्ट कन्वेंशन क्या कहता है, द नेम्स ऑफ द पब्लिक मेंबर्स शुड स्टार्ट विथ लोअर केस लेटर एंड एवरी सब्सिक्वेंट वर्ड शुड स्टार्ट विथ एन अपर केस लेटर। यानी कि जावा में जब भी आप कोई क्लास में पब्लिक मेंबर्स को बनाने की कोशिश करेंगे तो उस पब्लिक मेंबर का नाम लिखने के समय आपको क्या ध्यान रखना है, क्लास बना, उसके अंदर कोई पब्लिक मेंबर आप क्रिएट कर रहे हैं लाइक रोल नंबर, तो अगर वो रोल नंबर इस बार पब्लिक आपने घोषित किया है, डिक्लेयर किया है, तो उसमें स्टार्टिंग तो करेंगे लोअर केस लेटर से, पर जैसे ही कोई सब्सिक्वेंटली न्यू वर्ड अटैच होगा तो उसका फर्स्ट लेटर विल बी इन कैपिटल, ओके और ये जो पैटर्न है नाम लिखने का, ये पैटर्न इसको कैमल केस कहते हैं, क्योंकि ये ऊंट के हम्प की तरह, पीठ की तरह आप देख सकते हैं इसका डिजाइन बनता है बेसिकली, इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं, कैमल केस स्टाइल। ओके तो पब्लिक मेंबर्स का नाम लिखने का तरीका कैसा देख रहे हैं आप कैमल केस में। आपको याद होगा जब आप % लिखते थे तो % लिखने के समय आपको याद है PARSE ये स्मॉल होता था, लेकिन उसके बाद जब आप इंट लिखते थे तो उस इंट का आपको ध्यान होगा I होता था कैपिटल, देन INNT। तो ये जो नाम है % नाम का जो मेथड था, ये हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं इसका यूज। तो उसका लिखने का तरीका ऐसा ही था, स्मॉल केस से स्टार्ट हुआ, पर सब्सिक्वेंटली न्यू वर्ड आएगा तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, फाइन।
इस मेथड को देखिए, मेथड का नाम है शो रिकॉर्ड, बट इस बार आपने उसको डिक्लेयर किया किस क्वालिटी का, पब्लिक। तो शो रिकॉर्ड का लिखने का क्या स्टाइल है, शो का एस स्मॉल है, रिकॉर्ड का आर कैपिटल है। ओके तो ये जो मेथड है आप देखेंगे इस फ्रीक्वेंटली यूज में आता रहता है, इसीलिए आपको एक कन्वेंशन या परंपरा को फॉलो करना होता है। Next convention is the names of the package should consist of lowercase letters and generally consisting of one word। एक बात का ध्यान रखें, जावा में पैकेजेस जो होता है ना वो कलेक्शन होता है बहुत सारे क्लासेस और इंटरफेसेस का। पैकेज के बारे में डिटेल नॉलेज लेंगे आप बाद में, अभी बस आप समझ लें पैकेज इज समथिंग लाइक अ हेडर फाइल, आप अज्यूम कर लें उस तरीके से। तो पैकेज दरअसल में एक हेडर फाइल की तरह एक कलेक्शन होता है जिसके अंदर बहुत सारे क्लासेस को भर भर के रखा जा सकता है। बस आप ये देखें कि जो पैकेज का जो नाम होता है, पैकेज का जो नाम होता है वो जनरली आप देखेंगे कि उसमें सिर्फ लोअर केस लेटर्स ही दिखाई पड़ेंगे और एक एक वर्ड के वो होते हैं पैकेज नेम्स आमतौर पे, ठीक है। तो पैकेज कैसे बनता है ये आप जब पैकेज चैप्टर पढ़ेंगे तब जानेंगे, लेकिन पैकेज बनाने समय कीवर्ड यूज किया जाता है पैकेज, और पैकेज का जो नाम आप वहां पे यूज करेंगे वो आमतौर पे वन वर्ड नेम यूज किया जाता है और स्मॉल लेटर्स यूज किया जाता है, उसका आपको रखना होगा केयर। ओके, फिफ्थ नेमिंग कन्वेंशन क्या कहता है, द नेम्स ऑफ द सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स शुड कंसिस्ट ऑफ अपर केस लेटर्स ओनली। ओके सी मैथ्स में आपको याद है आप एक सिंबल यूज करते होंगे पाई, दिस पाई, एंड दिस पाई वाज हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू 3.14, ठीक है। तो पाई एक सिंबल है और इसका एक फिक्स्ड वैल्यू है 3.14। तो वैसी चीजों को बेसिकली क्या बुलाते हैं हम लोग, सिंबॉलिक कांस्टेंट बुलाते हैं। फाइन। तो प्रोग्रामिंग में सिंबॉलिक कांस्टेंट को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसको करने के लिए आप सिंबल तो लगा नहीं सकते, तो इसका इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए प्रोग्रामिंग में आपको यहां पे इस तरीके की चीजों को लिखना पड़ता है, जैसे कि आप इस वाले लाइन में लिखा हुआ देख सकते हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक टर्म कीवर्ड यूज किया है फाइनल। ये फाइनल एक कीवर्ड होता है जावा में जो किसी वेरिएबल का जो वैल्यू असाइंड है ये उसको फाइनल वो उसको कांस्टेंट बना देता है, और ये पाई अब एक सिंबल की तरह बिहेव करने लगेगा नीचे के सेगमेंट में विथ इट्स ओन प्रीडिफाइंड फिक्स्ड वैल्यू। इसीलिए ऐसे चीजों को बुलाते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट, क्योंकि ये नाम अब एक सिंबल का काम करेगा विच विल बी हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू। तो ऐसे चीजों को प्रोग्रामिंग में सिंबॉलिक कांस्टेंट बोलते हैं, और इसका जब आप नाम लिखेंगे तो उसमें सिर्फ कैपिटल लेटर्स यूज करना होगा। ओके, अब देखो पाई में तो एक ही वर्ड था पाई, लेकिन अगर कभी आपको ऐसा मौका मिले फाइनल बनाने का कोई कांस्टेंट जिसमें ज्यादा वर्ड्स हैं, लाइक इन दिस केस मैक्स लिमिट 2 वर्ड्स आर देयर, तो यू विल हैव टू कनेक्ट दीज 2 वर्ड्स यूजिंग द अंडरस्कोर साइन, एंड व्हाटएवर द वैल्यू यू आर ट्राइंग टू स्पेसिफाई वो आप इक्वल टू के बाद पुट कर सकते हैं। तो ये जो मैक्स लिमिट है इसमें तो 2 वर्ड्स हैं, उनको अटैच किससे किया गया, अंडरस्कोर साइन से, एंड इट हैज आल्सो बीन डिक्लेयर्ड एज अ फाइनल और सिंबॉलिक कांस्टेंट। तो इस तरीके से सिंबॉलिक कांस्टेंट लिखने का जो नेमिंग स्टाइल है, कन्वेंशन है, वो आपने यहाँ पे सीखा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि टोकन्स को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, और उसमें फर्स्ट कैटेगरी था कीवर्ड्स और सेकंड कैटेगरी था आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का रूल्स क्या होता है, उसका नेमिंग कन्वेंशंस क्या होता है, ये हम लोग इसमें सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे टोकन्स की थर्ड कैटेगरी के बारे में जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच।